मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं कि दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह का ज़िक्र कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि साईं महबूब पीर ये बताएं कि दिल की धड़कनों के ज़िक्र के मुतालिक भी कोई बयान करें ताकि हम भी अपने दिलों की धड़कनों को अल्लाह के ज़िक्र में लगा दें। तो और इसका तरीका भी क्या है, और ये साबित है कि सूफिया से, औलिया अल्लाह से, कि दिल की धड़कनों से अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। तो इसके मुताल्लिक़ कुछ इरशाद फरमाएं। तो आज हम इसी के मुताल्लिक़ बात करेंगे। दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ। जो हमसे मोहब्बत करते हैं, तालिबीन हैं, मुरीदीन हैं, या हमारे बयानात को सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातों की दुआएं कमेंट्स देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू इस फ़कीर की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और आप सब को अल्लाह ताला इसमें अल्लाह ज़ात का नूर अता फ़रमाए और आप सब का सीना इसमें मोहम्मद से मुनव्वर फ़रमाए और आप सब का कल्ब सलीम बने और कल्ब सलीम बनकर अल्लाह के ज़िक्र में आप सब का मेरा दिल लग जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये आप सब के लिए मेरी कल्बी दुआ है माशाअल्लाह। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो मुरीद हैं या तालिब हैं या वैसे हमसे निस्बत रखते हैं, हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन मेरे बादशाह कबाऊ से प्यार करते हैं, फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी मेरे इस बादशाह से जो प्यार करते हैं, इनकी किताबें पढ़ते हैं आप सब। और मैंने बहुत सारे फिर ऐसे लोग देखे कि जो तमाम के तमाम औलिया अल्लाह से निस्बत रखते हैं, प्यार रखते हैं, कुछ मुरीद भी हैं और कुछ वैसे उनसे प्यार करते हैं। इन सब के लिए ये कह लें कि मेरी एक, तो मैं फिर कह दूं, मेरी दुआ है इन सब के लिए। और ये अल्लाह का इनाम है इन सब लोगों के ऊपर कि जो लोग आज औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, औलिया अल्लाह का वो मानते हैं, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पे चलते हैं, किसी भी मुर्शिद कामिल के मुरीद हैं, और ये हो भी जाना चाहिए। और जितने भी ये सरवरी कादरी हैं या दूसरे तरीके के लोग हैं, ये मैं बात असल में बताना चाहता हूँ ये कि ये लोगों को मैंने देखा, बहुत सारे लोगों का हमारे बयानात सुनने के बाद क्या रिज़ल्ट आया, हमारे बताए हुए तरीके से वज़ाइफ करने से क्या रिज़ल्ट मिला, उन सब के सब ने यही मुझे तकरीबन बताया कि साईं हमने आपके बताए हुए जब जिक्र किए, अल्लाह ने हमारे सीने को इसमें मोहम्मद से मुनव्वर कर दिया। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ जो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताई है। हम जब आपके बताए हुए तरीके से जो इसमें अल्लाह ज़ात का जो आप तरीका बताते हम करते हैं, तो हमारा दिल अल्लाह अल्लाह करने लग गया और दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह करने लग गई। अल्लाह गनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे फैज़ सुल्तानुल आरफ़ीन, फैज़ हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी और फैज़ मेरे मुर्शिद करीम हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी का अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को मिल रहा है। मेरे भाइयों, दुनिया से चले जाना है, मर जाना है, कहानी ख़त्म हो जानी है। जो आया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मौत का जायका चखना है, और अल्लाह जानता है जो मर जाता है उसका नामो निशान भी दुनिया से ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो लोग के जिन लोगों ने अपना तज़किया नफ्स किया, जिन लोगों ने अपने आप को अल्लाह के रंग में रंगा, अपने नफस को पाक किया, कद अफलाह मन तज़क्का, पाक कामयाब हुआ वो बंदा जिसने अपने आप को पाक कर लिया और फिर सूफिया औलिया अल्लाह के रास्ते पर चला और नबी पाक साहबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजतन पाक अल्लाह पाक की कचहरी में पहुंचा। ऐसे लोग दुनिया में भी कामयाब हैं, ऐसे लोग आखिरत में भी कामयाब हैं। वाल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माना महबूब की, इंसान सारे घाटे में है, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, लेकिन वो बंदे जो ईमान ले आए किस पर, इसमें अल्लाह ज़ात पर, इसमें मोहम्मद पर, अल्लाह पर, उसके रसूल पर, व अमिलुस सालिहात, और सालिहा अमल किए, व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, और हक पर डटे रहे और सब्र करते रहे। हक क्या है, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर, और इसी पर सब्र करके ये करते जाना है। अल्लाह की कसम आप खसारे में नहीं रहोगे। आपका जिस्म अगर दुनिया में इसमें अल्लाह ज़ात से पाक हो गया ना, याद रखें मौत भी आसान होगी,
कब्र में मुनकर नकीर जब आएंगे वो देखेंगे बंदे का जिस्म अल्लाह के इसम से चमक दमक रहा है। जब मैदान माशर लगेगा वो अल्लाह के इसम से नूर से उठेंगे और उनको ऐसे अल्लाह के कुर्ब की जन्नत अता कर दी जाएगी। मेरे भाइयों, वक़्त को ज़ाया ना करें, अपना दिल अल्लाह के ज़िक्र में लगा लें, अल्लाह के तसव्वुर में लगा लें। अल्लाह की कसम, अल्लाह के तसव्वुर से बड़ा कोई अमल दुनिया में नहीं है। अल्लाह के इसम का तसव्वुर, ये फ़लसफ़ा आज जाकर अंग्रेज़ों को समझ आ रही है। वो कहते किसी चीज़ की तरफ तवज्जो ज़्यादा करोगे आपके अंदर छुपी ताकतें बाहर आना शुरू हो जाएंगी और उस चीज़ की ताकत भी आपके अंदर आ जाएगी। जो आज यूरोप के अंदर हिप्नाटाइजियाँ वगैरह, चुलजियाँ वगैरह ऐसी मशकें कराई जाती हैं और वो आईना भी नहीं करते हैं, शीशा भी नहीं करते हैं, शीशे को देखते रहते हैं, मोमबत्ती को देखते रहते हैं और फिर अपने अंदर से छुपी ताकतों को निकालते हैं। ये अब अंग्रेज़ों को समझ आ रही है, लेकिन इसके मुताल्लिक़ हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने, मेरे बादशाह ने 400 साल पहले बता दिया था। लोगों, नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा ने गारे हीरा में 40 साल तक उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु का तसव्वुर किया है और इसी तसव्वुर को लेकर सुल्तान बाहू ने यह फ़लसफ़ा लोगों के आगे पेश कर दिया। लोगों, अल्लाह के चमकते दमकते इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करो ताकि अल्लाह की पावरें तेरे अंदर आ जाए, क्योंकि अल्लाह का नूर पहले तेरे अंदर मौजूद है। आइए हम दिल की धड़कनों की तरफ आते हैं। वैसे ख़ास सूफिया के नज़दीक, ख़ास सूफिया की मैं बात करने लगा हूँ। सूफिया में 3 मुकामात होते हैं, एक ख़ास, ख़ासुल ख़ास और अख़स। ख़ास, ख़ासुल ख़ास और अख़स। ख़ास सूफिया ज़िक्र इलाही ज़ुबान से करते हैं, इसका ज़िक्र लिसानी, ज़िक्र बिलजहर कहा जाता है। जो ख़ासुल ख़ास है वो कल्बी ज़िक्र करते हैं, कल्ब उनका ज़िक्र करता है, और जो अख़स है वो ज़िक्र नहीं करते, वो तसव्वुर खुदा में रहते हैं। और अख़स से जो ऊपर है वहाँ पर जाकर तसव्वुर भी ख़त्म हो जाता है, वो खुद ही एक तसव्वुर बन जाता है, यानी खुद ही यार का नाम बन जाता है। तो जो कल्बी ज़ाकिरीन हैं, जो सूफिया के बाद, ख़ास के बाद ख़ासुल ख़ास सूफिया हैं, उनके नज़दीक दिल की धड़कनों से ज़िक्र किया जा सकता है। मैंने तीनों मुकाम बता दिए। कोई ये कहे जी कल्बी ज़िक्र का कहीं ज़िक्र नहीं है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सूफिया के नज़दीक कल्बी ज़िक्र भी है, यानी कल्बी ज़िक्र एक तो सुल्तानुल आरफीन का कल्बी ज़िक्र ना, सुल्तान बाहू जिस कल्बी ज़िक्र का ज़िक्र करते हैं ना अपनी किताबों में, हक बाहू फरमाते हैं वो कल्ब मुर्शद से मिलता है। वो कल्ब इस कल्ब को ले लेता है मुर्शद, अपना इसमें अल्लाह ज़ात वाला नूर से चमकता इसमें अल्लाह ज़ात दे देता है मुरीद को, और वो जिक्र जारी हुआ होता है तो बंदे का अंदर कल्ब भी जारी हुआ उसको मिल जाता है। ये सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। आम लोग जो ज़्यादातर जो सूफिया औलिया जिक्र करवाते हैं वो इस दिल जो ये खून का लोथड़ा है इसके साथ भी जिक्र करते हैं, और इसके ऊपर भी इसमें अल्लाह ज़ात का नक्श करके अल्लाह इसकी हर धड़कन के साथ रोज़ाना मशक करते हैं, और इसका फ़ायदा भी है। अल्लाह का नाम सरासर शिफा है, और ये कुरान की आया मुबारक है। वैसे अल्लाह फरमाते अलम तरा कैफ़ युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ए मेरे हबीब, आपने ना देखा ज़मीन और आसमान के दरमियान में जो कुछ भी है वो अल्लाह की सना करता है, हमद करता है। अब ज़मीन आसमान के दरमियान में तो बंदा भी है और बंदे का दिल भी है, तो दिल तो पहले ही अल्लाह का जिक्र कर रहा है, लेकिन वो अल्लाह का जो जिक्र कर रहा है हम उससे बेखबर हैं, वो पता नहीं है। तो इसलिए मुर्शद फिर वो जिक्र को दोहराता है, कहते हैं इस जिक्र को कर, बार बार रोजाना कर, ताकि तेरा दिल जान ले कि इसमें मुसम्मा का जिसका तो जिक्र कर रहा है। अब किसी भी चीज़ को उसके नाम के साथ बार बार पुकारा जाए ना, वो चीज़ जिंदा बेदार हो जाती है, वो चीज़ होश में आ जाती है। बंदे का दिल अगर मुर्दा है, अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहा, वैसे तो वो बातनी तौर पर अल्लाह अल्लाह कर रहा है, लेकिन वो जो बंदे को महसूस होता है कि मेरे अंदर अल्लाह चमक दमक रहा, अल्लाह का जिक्र की आवाज़ें, और बहुत बंदों को, मुझे भी कई बार ऐसा होता है कि मैं सोता भी हूँ तो मुझे अपने अंदर से जिक्र की आवाज़ें आती हैं, जागता भी हूँ तो जिक्र की अल्हम्दुलिल्लाह। इस कैफियत का जिक्र करना नहीं चाहिए क्योंकि ये ख़ासुल ख़ास लोगों की बातें होती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हाल ये बयान करता हूँ कि ये होता है कल्बी जिक्र, कि मैं सो भी रहा हूँ तो कल्ब जिक्र कर रहा होता है।
तो ये कल्बी जिक्र है दिल की धड़कनों के साथ। और ये ऐसा जिक्र है, अल्लाह जानता है दिल की हर धड़कन अल्लाह के जिक्र में होती है। और दिल के बारे में वैसे रसूल खुदा ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ऐसा टुकड़ा बंदे तेरे अंदर है, अगर वो पाक है तो तू सारे का सारा पाक है। आका वो कौन सा टुकड़ा है? फरमाया वो दिल है। अब हम जब दिल को लगा ही अल्लाह ताला से देंगे तो दिल क्या करेगा भला? वो जिससे लगा है उसी का जब जिक्र करने लग जाएगा, दिल अल्लाह का अर्श बन जाएगा, अल्लाह का घर बन जाएगा, अल्लाह का इल्म का समंदर बन जाएगा, अल्लाह के इसम का हरम बन जाएगा। जब दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाएगा, इसको लगाएं अल्लाह अल्लाह करने में। अब ये मशक कैसे की जाएगी सुनिए। वैसे इसका बेहतरीन वक़्त तहज्जुद का वक़्त है। अगर नहीं उठते फजर की नमाज पढ़कर करें। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने खाना काबा शरीफ की तरह मुसल्ले पर ही बैठ जाना है। सबसे पहले अपने मुर्शद का तसव्वुर कायम करना है। मुर्शद का तसव्वुर कायम करके सूरह फातिहा, कुल शरीफ, आयतुल कुर्सी, वला दुरूद शरीफ पढ़कर दम करके फिर आपने ये जिक्र दिल की धड़कनों से शुरू करना है, ताकि फिर पूरा दिन ना, सुबह के टाइम करेंगे तो पूरा दिन रात चलता रहेगा, इसलिए सुबह का वक़्त बड़ा अच्छा है। अच्छा, जब आपने मुसल्ले पर बैठना है, और ये मैं और बात बता दूं, ये लेट कर भी कर सकते हैं, बिस्तरे पर लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। बेहतरीन यह है कि मुराकबे की सूरत में बैठ कर करें। अच्छा, अब दिल की तरफ तवज्जो देनी है कि जब दिल धड़कता है तो दिल की तरफ हाथ रख के देख लेना है कि जब दिल धड़कता है तो धड़कन की हर आवाज़ के साथ कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पहले ज़ुबानी जिक्र करना है, इसको जिक्र लिसानी कहा जाता है। जैसे दिल की धड़कन आए आपने उससे तार मिलानी है दिल की धड़कन के साथ। हाथ रख के देखना है कि अब दिल धड़क रहा है। जब धड़के आपने कहना अल्लाह 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 अल्लाह। तो ये अल्लाह अल्लाह का जिक्र आपने लिसानी ज़ुबान से पहले करना है। फिर इसको आस्ता आस्ता आपने कल्ब की तरफ तवज्जो करके इसको दिल में ले आना है। अब दिल की तरफ तवज्जो करके कहना है कि जैसे जी दिल धड़क रहा है, साथ अल्लाह 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 कर रहा है। अब ये आपने खामोशी के साथ करना है, बिल्कुल दिल की तरफ तवज्जो करनी है। और अगर ये तवज्जो ना बैठे, खूबसूरत सा इसमें अल्लाह ज़ात अपने घर फ्रेम करके लगवाएं और उसको देखें। जो हमारा इसमें अल्लाह ज़ात है सुल्तान बहू सरकार वाला, वो खूबसूरत सा अपने दिल की तरफ तवज्जो करके देखें और वो जिक्र करें अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर हर सांस के साथ आंखें बंद करके अल्लाह अल्लाह। ये ज़ुबान के साथ तो मैं कह रहा हूँ ना, अपने दिल की धड़कन के साथ। इसको रोज़ाना आपने कम से कम आधे से पौना घंटा करना है। इसके कमालात देखिएगा कि पूरा दिन आपका दिल अल्लाह अल्लाह करेगा। आप सो जाएंगे दिल अल्लाह अल्लाह करेगा, आप जागेंगे दिल अल्लाह अल्लाह करेगा, आप कारोबार कर रहे होंगे दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, आप कहीं दुनियावी काम कर रहे होंगे दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा। अल्लाह। अरे कुछ सुल्तान बाबू फरमाते जिनका कल्ब जिक्र करे, अगर जुबानें चुप भी हो जाएं तो वो इबादत में है, वो दायमी नमाज में चले गए, ऐसी नमाज में जो कभी कज़ा नहीं होती, जिनका कल्ब जिक्र करने लग जाता है। और दिल की धड़कनों को अल्लाह के इसम के साथ फिर सोने से पहले ना सिर्फ 5, 10, 15 मिनट सोने से पहले धड़कन की तरफ तवज्जो करके अल्लाह 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 अल्लाह। ये सोने से पहले आपने दिल की तरफ तवज्जो करनी है और नूर से चमकता अल्लाह अपने दिल की तरफ देखना है कि अंदर अल्लाह चमक रहा है और दिल अल्लाह का जिक्र कर रहा है। इंशाअल्लाह इस फ़कीर के कहने पर इस मशक को करें। जो बंदे कहते हैं आज हमें ज़ियारतें नहीं होती, हमारा दिल जिंदा नहीं होता, ऐसे करना है कि सुबह फजर के बाद आधा पौना घंटा, इशा के बाद सिर्फ 10-15 मिनट, ज़ियारतें भी होंगी, मुशाहदात भी होंगे, फैज़ भी मिलेगा आपको। ये तरीका बिल्कुल सूफिया से साबित है। आप दिल की धड़कनों से अल्लाह का जिक्र करना शुरू करें, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा दिल इस बात पर पक्का हो जाएगा कि हर धड़कन के साथ मैंने अपने खालिक का नाम लेना है। बस लगाना है, आपने दिल को उसकी तरफ लगाना है। जब दिल उसकी तरफ लग गया फिर मौजा ही मौजा है। फिर कहते हथ कार अल ते दिल यार अल, फिर दिल यार अल रहिंदा है, हथ भावें काम भी करता होवे। तो आप सब ये दिल की धड़कनों से जिक्र कर सकते हैं। अल्लाह मेरा और आपका
ज़िक्र कल्बी जारी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।